आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद निदा। जी तो मैं अपना लेसन स्टार्ट करने से पहले आपको ये बात बता दूं कि मैंने इतने दिन वीडियोस इसलिए अपलोड नहीं की क्योंकि मैं बीमार थी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे बुखार था और मेरा गला ख़राब था। तो आज मेरी तबीयत थोड़ी बेहतर हुई है तो मैंने कहा कि चलिए आज से हम इंशाल्लाह वीडियोस अपलोड करना शुरू करते हैं अपने चैनल के ऊपर। तो मुझे पता है कि आप सबको मेरी वीडियोस का इंतज़ार रहता है क्योंकि मेरी वीडियोस जो हैं वो बहुत ही आसान और अच्छी लैंग्वेज में होती है और आप उसको समझ भी लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अल्लाह का नाम लेकर। जी आज जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो है यूनिट 2 चाइनीज़ न्यू ईयर की बुक एक्सरसाइज यानी कि किताब की मश्क। ठीक है, जो चाइनीज़ न्यू ईयर है लेसन ये है यूनिट 2 ग्रेड 10 का और इसकी जो क्वेश्चन आंसर जो ट्रांसलेशन है और बुक एक्सरसाइज जो है वो मैंने अपलोड की हुई है अपने चैनल लर्न इंग्लिश विद निदा के ऊपर। तो प्लीज़ आप वहाँ पर जाइए और आप वहाँ पर जाकर बुक एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स और इसके अलावा ट्रांसलेशन जो है वो इस लेसन की आप देख सकते हैं। जी अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जी ग्रामर पोर्शन है आपकी यूनिट 2 का, वो हम स्टार्ट करते हैं। देख लेते हैं कि कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन्स क्या होते हैं? जी कलेक्टिव नाउन्स होते हैं मजमुआ किसी भी चीज़ का, ग्रोह किसी भी चीज़ का, यानी कि आप तमाम चीज़ों को जब इकट्ठा करके जमा करके लिखते हैं या करते हैं तो वो कलेक्टिव नाउन्स बन जाता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आपको कुछ कलेक्टिव नाउन्स दिए गए हैं जिनमें सबसे पहले तो है गैंग, फिर है क्राउड, फिर है कमेटी, फिर है जी क्लास, फिर है क्रू, फिर है ऑडियंस और फिर है फैमिली। ये हैं कलेक्टिव नाउन्स। और इसके अलावा जो कलेक्टिव नाउन्स हैं वो कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं स्वाम होता है, ठीक है, इसके अलावा कॉलोनी होता है, कोर होता है, स्कूल होता है, ये सारे जो हैं कलेक्टिव नाउन्स हैं। ठीक है, और इनके ऊपर जो वीडियोस हैं कलेक्टिव नाउन्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, कॉन्क्रीट नाउन्स, इन सब के ऊपर मैंने वीडियो अपने चैनल लर्न इंग्लिश विद निदा के ऊपर बना के अपलोड की हुई है। सो आप वहाँ पर जाइए और आप वहाँ पर जाकर ये वीडियोस देख सकते हैं और आई होप कि आपको वो वीडियोस पसंद आएंगी। तो चलिए वक्त ज़ाया किए बगैर मैं आपको जो आपका बुक एक्सरसाइज रिमेनिंग पोर्शन रह गया है वो मैं आपको बताती हूँ कि वो आप कैसे करेंगे। जी तो फिल इन दी ब्लैंक्स हैं, यानी कि ग्रामर आपका जो पोर्शन है उसमें फिल इन दी ब्लैंक्स हैं। फिल इन दी ब्लैंक्स विद दी करेक्ट कलेक्टिव नाउन्स। आपको फिल इन दी ब्लैंक्स दी हुई हैं यानी कि खाली जगह पूर्ण करें आपको दी हुई है। आपने इनमें जो कलेक्टिव नाउन्स आपको ऊपर दिए हुए हैं आपने इनको इस्तेमाल करना है। सबसे पहली जो आपकी खाली जगह पूर्ण है या फिल इन दी ब्लैंक्स है वो है इट इज़ टिपिकल फॉर अ चाइनीज़ डैश टू मेक 8 to 9 डिशेस फॉर द न्यू ईयर ईव्स डिनर। जी फैमिली आएगा इसके अंदर। सेकंड नंबर पर द डैश अपलॉडेड हार्टली एट द एंड ऑफ द कॉन्सर्ट। जी ऑडियंस आएगा। नंबर 3 है द डैश हैज़ जस्ट हैड अ फिजिक्स लेसन, ये है क्लास। द डैश ऑफ रॉबर्स वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस, गैंग। A dash of people gathered at the accident site, crowd. The dash took many important decisions at its monthly meeting committee. The crew Pakistan Air Force looked in smart in their uniform. इस सेंटेंस में जो क्रू है वो है कलेक्टिव नाउन। आगे चलते हैं। यूज़ ऑफ मस्ट एंड मस्ट नॉट। मस्ट एंड मस्ट नॉट जो है वो किसी ऑब्लिगेशन के लिए लगाया जाता है। अगर आपने अगर आप कोई काम करना चाहते हैं या कोई आपसे काम करवाना चाहता है तो आप मस्ट लगाएंगे, और अगर आपसे कोई काम जो है नहीं करना है या कोई काम आपसे कोई नहीं करवाना चाहता है तो आप मस्ट नॉट लगाएंगे। ठीक है, ये जो मस्ट और मस्ट नॉट है इसके ऊपर जो वीडियो है वो भी मैंने अपने चैनल के ऊपर बनाई हुई है, लेकिन इसके ऊपर इन दो के ऊपर मस्ट एंड मस्ट नॉट के ऊपर जो वीडियो है वो मैं दोबारा से बनाकर अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर दूंगी। और इसके अलावा एब्स्ट्रैक्ट और कॉन्क्रीट नाउन और जो है कलेक्टिव नाउन इसके ऊपर भी मैं वीडियो अपने चैनल के ऊपर बना के अपलोड कर दूंगी और ये चीज़ें मैं शॉर्ट्स में भी डालूंगी। अगर आप ये शॉर्ट्स में देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो यूज़ ऑफ मस्ट एंड मस्ट नॉट जो है जैसे कि मैंने आपको बताया किसी भी ऑब्लिगेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो देख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स मस्ट और मस्ट नॉट। आपको यहाँ पर खाली जगह पूर्ण करें दी हुई है जिसमें आपने मस्ट और मस्ट नॉट लगाना है। ठीक है, मस्ट जो होता है वो मस्ट या मस्ट नॉट जो होता है वो काम आपने लाजमी करना होता है। ठीक है, और जो मस्ट है उसमें यस होता है और जो मस्ट नॉट होता है उसमें नो होता है, यानी कि मस्ट में आपने वो काम लाजमी करना है, मस्ट नॉट में आपने वो काम नहीं करना है, आपको उससे रोका जाता है।
जी, तो सबसे पहले जो फिल इन द ब्लैंक्स है, शी डैश ईट सो मच शुगर, शी मस्ट नॉट ईट सो मच शुगर। जी, अगली ब्लैंक है, स्टूडेंट डैश पास ऑन एंट्रेंस एग्जामिनेशन टू स्टडी एट द स्कूल, इसमें मस्ट आएगा। यू डैश वॉच सो मैनी टेलीविजन, मस्ट नॉट। ही डैश टेक सम मेडिसिन फॉर दैट कफ, मस्ट। विजिटर्स डैश स्मोक, मस्ट नॉट। जी, मेक जो सी पोर्शन है इसका वो है मेक इंडेफिनेट एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, आपने इंडेफिनेट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस बनाना है इन ब्लैंक्स के अंदर। सबसे पहले जो है वो जो ब्लैंक है उसमें आएगा डू नॉट, सेकंड वाली ब्लैंक में आएगा नॉट स्टडिंग, थर्ड वाली ब्लैंक में आएगा डू नॉट, फोर्थ वाली ब्लैंक में आएगा नॉट वर्किंग, फिफ्थ वाली ब्लैंक में आएगा रेन्स और सिक्स वाली ब्लैंक में आएगा आई एम गोइंग। जी, अभी मैंने टेंसेस स्टार्ट नहीं किए हैं, इंशाल्लाह टेंसेस भी मैं स्टार्ट करूँगी अपने चैनल के ऊपर ही, लेकिन सबसे पहले हम इंग्लिश ए का जो सिलेबस है आपका वो कवर कर लें, उसके बाद मैं इंग्लिश बी के सिलेबस के ऊपर आऊँगी। जैसे कि मैंने आपको जब मैंने कोर्स स्टार्ट किया था तो मैंने आपको ये बताया था कि मैं हर क्लास का इंडिविजुअली इंग्लिश ए का पहले सिलेबस डिस्कस करूँगी, फिर इंग्लिश बी का। इसी तरह इस बार ग्रेड 10 का सबसे पहले हम इंग्लिश ए का सिलेबस कवर करेंगे, क्योंकि जब तक आप सिलेबस कवर नहीं करेंगे आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं आएगी। सबसे पहले हम ग्रेड 10 का इंग्लिश ए का सिलेबस कवर करेंगे, देन उसके बाद हम इंग्लिश बी का सिलेबस कवर करेंगे, और जब ये दोनों सिलेबस कवर हो जाएंगे यानी कि इंग्लिश ए और इंग्लिश बी का, तो फिर मैं इसके बाद बोर्ड पैटर्न भी लेकर आऊँगी। ठीक है, तो आगे आ जाता है डी वाला, पंक्चुएट द फॉलोइंग पैराग्राफ। आपको पैराग्राफ दिया हुआ है, आपने उसकी पंक्चुएशन करनी है। जी, पंक्चुएशन में जो पंक्चुएशन होती है यानी कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि पंक्चुएशन में आपको यूज़ करनी होती हैं। जी, पंक्चुएशन मार्क्स कौन कौन से होते हैं? पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं, क्वेश्चन मार्क होता है, फुल स्टॉप होता है, अपॉस्ट्रोफी एस होता है, इन्वर्टेड कॉमास होते हैं, कॉमास होते हैं। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर स्मॉल लेटर में सेंटेंस जो है वो लिखा गया है तो आपने उसको कैपिटल में करना है। ठीक है, जैसे कि मैं अभी आपको बताने लगी हूँ कि अभी मैं आपको पैराग्राफ जो है वो पढ़ के बताऊँगी, देन उसके बाद आप जो हैं उसको देखेंगे कि आपने उसको जो पंक्चुएशन है आपने उसकी पंक्चुएशन जो है वो कैसे करनी है। सॉरी, मैं जो है आपको पैराग्राफ जो है वो मैं भी आपको पढ़ के बताती हूँ कि वो कौन सा पैराग्राफ है, देन उसके बाद हम उसकी पंक्चुएशन करेंगे। जी, तो सबसे पहले जो पैराग्राफ है वो है हमारा, ऑन द ईव ऑफ द Chinese year, it is customary to visit relatives and partake in a large dinner where a number of specific foods are served. It is typical for a Chinese family to make 8 to 9 dishes for the New Year's Eve dinner, because in Chinese language the word 8 means prosperity and the word 9 means long lasting. जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि पंक्चुएशन में जब पंक्चुएशन हम करेंगे तो हम इसको कैसे लिखेंगे। जी, जो ऑन है यानी कि ऑन का जो पहला लफ्ज़ है वो है ओ। ओ जो है वो स्मॉल लेटर में है। ठीक है, ओ को आप सबसे पहले तो कैपिटल लेटर में करेंगे। ठीक है, स्मॉल लेटर्स और कैपिटल लेटर्स का आई होप कि आपको पता होगा, क्योंकि आप इतनी बड़ी क्लास में पहुंच गए हैं, आपको ये पता होगा कि स्मॉल लेटर्स और कैपिटल लेटर्स क्या होते हैं। स्मॉल लेटर्स हम कितनी लाइन्स में लिखते हैं और जो कैपिटल लेटर्स होते हैं उनको हम कितनी लाइन्स में लिखते हैं, ये भी आई होप कि आपको पता होगा। जी, तो सबसे पहले तो हमने ऑन का जो ओ है वो बड़ा कर लिया। ऑन द ईव ऑफ द चाइनीज़ न्यू ईयर, चाइनीज़ न्यू ईयर का जो सी है एन है और वाई, चाइनीज़ न्यू ईयर का ये जो वर्ड्स हैं ये कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। देन उसके बाद आ जाएगा कॉमा, इट इज़ कस्टमरी टू विजिट रिलेटिव्स एंड पार्टेक इन अ लार्ज डिनर वेयर नंबर ऑफ स्पेसिफिक फूड्स आर सर्व्ड, सर्व्ड के बाद आ जाएगा फुल स्टॉप। ठीक है, इट इज़ टिपिकल फॉर अ चाइनीज़ फैमिली टू मेक 8 और 9 फॉर द न्यू ईयर्स ईव। जी, न्यू ईयर्स ईव, न्यू ईयर्स ईव में जो एस है वो अपॉस्ट्रोफी एस बन जाएगा, यानी कि जब आपने इसको पंक्चुएट नहीं किया हुआ था तो ईयर के साथ एस ऐसे ही लगा हुआ था, उसमें आपने छोटा सा कॉमा नहीं था लगाया, अब यानी कि उसको आपने अपॉस्ट्रोफी एस नहीं बनाया था। ठीक है, लेकिन जब आप इसको पंक्चुएशन करेंगे तो ये अलग हो जाएगा उससे, और ईयर से, ईयर लव से अलग हो जाएगा और ईयर्स हो जाएगा। ठीक है, न्यू ईयर्स ईव, New Year's Eve dinner, because in Chinese language the word 8 means prosperity. Prosperity जो है ये inverted commas में आ जाएगा, and the word 9 means long lasting, और long lasting भी inverted commas में आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि ये जो पंक्चुएशन मार्क्स हैं इनके बारे में भी आपको पता होगा कि पंक्चुएशन मार्क्स जो हैं वो कैसे यूज़ किए जाते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो मैं इसके ऊपर भी वीडियो बनाकर
अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर दूंगी, सो स्टे ट्यून टू माय चैनल। तो आगे चलते हैं, यूज़ ऑफ हाइफन। हाइफन क्या चीज़ है, ठीक है। हाइफन जो है, हाइफन आर यूज टू डिवाइड वर्ड्स एट द एंड ऑफ अ लाइन व्हेन द वर्ड कैन नॉट फिट ऑन द रिमाइंडर ऑफ द लाइन, ठीक है। हाइफन क्या होता है, हाइफन ऐसा लफ्ज़ होता है, हाइफन तब आप यूज़ करते हैं जब जो कोई भी लफ्ज़ है अगर वो बड़ा लफ्ज़ है तो वो उस लाइन में पूरा नहीं आ रहा होता है, तो आप आधा लफ्ज़ जो है उस लाइन के ऊपर लिखते हैं, देन आप हाइफन लगाते हैं और उसके बाद आप नेक्स्ट वर्ड लिखते हैं। ये जो हाइफन है ये कंपाउंड वर्ड्स में भी, कंपाउंड नाउन्स में भी यूज़ होता है। कंपाउंड नाउन्स क्या होते हैं, कंपाउंड नाउन्स जो होते हैं वो ऐसे नाउन्स होते हैं जो कि 2 या 3 वर्ड से मिलकर बनते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, जो कंपाउंड नाउन्स होते हैं वो है सिस्टर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ जो है ये 3 वर्ड्स हैं, यानी कि सिस्टर हाइफन इन और फिर हाइफन और फिर लॉ, यानी सिस्टर इन लॉ। इसके बाद डॉटर इन लॉ, डॉटर पहला वर्ड हो गया और फिर हाइफन इन दूसरा वर्ड हो गया और हाइफन फिर लॉ, ठीक है। ये 3 वर्ड्स जो हैं उनको मिला दिया है इसने हाइफन के थ्रू, ठीक है। उसके बाद आ जाता है स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल, स्विमिंग एक लफ्ज़ हो गया और फिर हाइफन आ गया और फिर पूल हो गया, यानी कि स्विमिंग पूल हो गया। इसके बारे में भी मैं भी वीडियो जो है वो मैं ज़रूर अपने चैनल के ऊपर बनाऊंगी, अपने चैनल के ऊपर अपलोड करूंगी बनाकर, और आपको बताऊंगी कि कंपाउंड वर्ड्स कौन कौन से होते हैं और आप उनमें कैसे हाइफन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं राइटिंग स्किल्स की तरफ, ठीक है। राइटिंग स्किल्स में आ जाता है समराइज द लेसन बाय अरेंजिंग द सेलिब्रेशंस ऑफ चाइनीज़ न्यू ईयर्स क्रोनोलॉजिकली। आपने क्रोनोलॉजिकली जो है वो चाइनीज़ न्यू ईयर की जो सेलिब्रेशन है वो आपने सबसे पहले बतानी है, देन उसके बाद जो है वो आपने इसकी समरी करनी है, ठीक है। तो जी क्या होगी, इसकी समरी देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपने इसको क्रोनोलॉजिकली आपने बताना है। सबसे पहले देखिए, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है सबसे ऊपर टाइटल ऑफ द लेसन, फिर उसके बाद मैंने एरो लगाया है, देन उसके बाद मैंने लाइन लगाई है और फिर मैंने लेफ्ट साइड पर लिखा है बिफोर फेस्टिवल, फिर मैंने मिडल में लिखा है न्यू ईयर्स ईव सेलिब्रेशन और फिर मैंने राइट साइड पर लिखा है फर्स्ट डे ऑफ फेस्टिवल और देन उसके बाद मैंने एंड पे लिखा है सिग्निफिकेंस ऑफ फेस्टिवल। और जिस तरह से ये मैंने एरोज बनाए हैं, आपने बिल्कुल वैसे ही एरोज जो हैं वो बनाने हैं। क्रोनोलॉजिकली अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो आपने बिल्कुल उसको ऐसे ही अटैम्प्ट करना है जैसे कि मैंने आपको बताया है, ठीक है। और इसका आंसर जो है चाइनीज़ न्यू ईयर का। अब हम इसकी समरी भी देख लेते हैं कि समरी में क्या है। द चाइनीज़ फैमिलीज डू थ्रू क्लीनिंग ऑफ देयर हाउसेज, डू थॉरो क्लीनिंग ऑफ देयर हाउसेज बिफोर New Year's Day to welcome good luck. They do not wear black clothes due to its association with death. However, wearing red clothes is encouraged. They believe that red color words of bad spirits. They decorate their houses with signs and posters. The Chinese word "fu" is written on them, which means luck and happiness. On the eve of the Chinese New Year, the Chinese visit their relatives and partake in a large dinner. It consists of 8 or 9 specific dishes. In Chinese language, 8 means prosperity and word 9 means long lasting. The adults gave children and unmarried members of the family little red envelopes filled with money in order to symbolize wealth and prosperity. Every year is associated with one of the 12 animals of the Chinese zodiac. Some people believe that those born during the year of a particular animal may have the character traits of that animal. It is a festival of great significance of Chinese culture. जी, ये मैंने आपको समरी इसकी करके बताई है कि इसकी समरी क्या है और आप समरी कैसे करेंगे। आई होप कि ये जो मैंने आपको बुक एक्सरसाइज इसकी करके बताई है ये आपके लिए बहुत ही ईजी होगी और आप उसको आसानी से कर लेंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जब भी आप कोई चीज़ अपनी किताब के ऊपर लिखें, ठीक है, यानी कि एक बुक के ऊपर अगर आप लिखते हैं तो अगर आप ट्रांसलेशन लिख रहे हैं तो आपने जो वर्ड भी जो ट्रांसलेट करना है उस वर्ड के नीचे आप लाइन लगाएं और फिर आप उस वर्ड के ऊपर आप मीनिंग लिखें। इसके ऊपर जो है वो मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगी क्योंकि मुझे बहुत से स्टूडेंट्स ने कहा है कि हमें समझ नहीं आ रही है कि हम मीनिंग जो है वो वर्ड का कैसे लिखें किताब के ऊपर, क्योंकि किताब में तो जगह ही नहीं होती है। किताब में जो है वो टेक्स्ट ही होता है और टेक्स्ट की वजह से हम जो हैं वो बहुत परेशान होते हैं क्योंकि जो टेक्स्ट होता है किताब में वो जुड़ा हुआ होता है अक्सर लेसन्स का, तो हमें फिर मीनिंग कैसे समझ में आएगा। तो ये इसके ऊपर भी मैं वीडियो आपको बना के बताऊँगी कि आप कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी ये है
कि आप लोग जो हैं वो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें और जैसे जैसे मैं आपको बताती हूँ आप बिल्कुल वैसे ही करें और आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं आपको इजी वे में हर चीज़ समझाऊंगी और जब आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो आपको हर चीज़ आसानी से मिल जाएगी और आप आसानी से हर चीज़ को कवर कर सकते हैं। इसके ऊपर जो वीडियो है वो मैं आपको शॉर्ट्स में भी बनाना सिखाऊंगी और लॉन्ग वीडियो भी मैं इसके ऊपर बनाऊंगी कि आपको पता चल जाए कि आपने टेक्स्ट के ऊपर जो है वो मीनिंग कैसे लिखना है, ठीक है। ये एक बहुत ही आसान तरीका होता है मीनिंग ऊपर लिखने का, क्योंकि जब आप मीनिंग ऊपर लिख लेते हैं उस वर्ड का तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है कि आप उस टेक्स्ट को अच्छे से जो है वो याद कर सकें। याद करने से मुराद ये नहीं है कि आपने रट्टा लगाना है, याद करने से मुराद ये है कि आपने उसको समझ के पढ़ना है, क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है कि एक लफ्ज़ होता है वो कई दफ़ा दूसरे मीनिंग में भी इस्तेमाल हो जाता है अगली लाइन में। सो जब आप उस मीनिंग को या जब आप उस वर्ड को जो है वो याद करते हैं समझ के या पढ़ते हैं जब आप समझ के, तो आपके लिए वो चीज़ बहुत आसान हो जाती है, ठीक है। मैं आपको ऐसे ही टिप्स बताती रहूँगी कि आप पेपर में कैसे जो है वो पेपर को आप सॉल्व कर सकते हैं और आपको कैसे पेपर करना चाहिए। आई होप कि ये जो मैंने वीडियो बनाई है चाइनीज़ न्यू ईयर यूनिट 2 ग्रेड 10 के ऊपर, यानी कि बुक एक्सरसाइज जो मैंने आपको बताई है कि आपने बुक एक्सरसाइज किस तरह से आसानी से करनी है, ये आपको समझ भी आएगी और आप इसको आसानी से कर सकेंगे और आपको कोई मुश्किल भी पेश नहीं आएगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है किसी भी चीज़ के बारे में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम उसी वक्त सॉल्व कर दूंगी और मैं आपको उस चीज़ का सोल्यूशन बता दूंगी कि इसका सोल्यूशन क्या है और आप इसको कैसे कर सकते हैं। घबराने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको सब कुछ आता है और मैं इंशाल्लाह आपको जो है वो ये इंग्लिश का सिलेबस है वो बहुत ही आसान लैंग्वेज में आपको मैं समझा भी दूंगी कि आपने इसको कैसे करना है और कैसे नहीं करना है, ठीक है। टिप्स भी मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि आप मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और इसके अलावा आप मेरे चैनल को फॉलो भी करते रहें ताकि आपको पता चलता रहे कि नई वीडियोस कब आ रही हैं और आप दूसरे लोगों को भी मेरे चैनल के बारे में बताइए। थैंक यू सो मच।